हाय, ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। सबसे छोटा जो एटम जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो क्या है? एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, या तो वो मेटल होगा, या होगा वो नॉन मेटल, या होगा वो मेटलॉइड। ठीक है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटलॉइड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इनकी डीप में प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि गुड कंडक्टर होते हैं, और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। सेकंड पर कौन यूज होता है? कॉपर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ज्यादातर वायरिंग हम कॉपर की यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि ये शाइन करते हैं। शाइन, कौन कौन से मेटल शाइन करते हैं सबसे ज्यादा? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ये शाइनी मेटल है। तीसरा, मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब ये क्या है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड मतलब जब इसको हिट करते हैं मेटल को मेटल से तो साउंड आती है। ठीक है, मंदिर में जो बेल वगैरह होती है, घंटियां जो होती हैं, वो क्या है? मेटल की बनाई जाती है ताकि उनकी जो साउंड आए वो बहुत दूर तक जाए। नेक्स्ट, मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स आसानी से शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, आसानी से वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेलिएबल, सबसे अच्छा मेटल कौन है जो मेलिएबल में कन्वर्ट हो जाता है? गोल्ड और सिल्वर। सबसे पतली लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या है? ये हम जो मिठाई होती है, स्वीट्स, उन पर ये पुट करते हैं मेटल्स की लेयर। ठीक है, वायर वायर सबसे आसानी से कौन हो जाता है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड एक सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट, मेटल्स की प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर, लस्ट्रस, सोनोरस, मेलेबल, डक्टाइल और हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पिघलते हैं। सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, डब्ल्यू इसका सिंबल है, टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर पे एक जाके क्या है? मेल्ट होता है। बाकी मेटल्स सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, क्या है उसका नाम? मरकरी। रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होगा? लिक्विड में होगा। ठीक है, तो ये हो गई मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पर एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन है वो? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? लीड ऑफ दी पेंसिल में। पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन लस्टर्स होते हैं, मतलब कि ये शाइन नहीं करते। एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि शाइन करता है, कौन होता है वो? आयोडीन। आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? शाइन करता है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या है? डायमंड सबसे ज्यादा शाइन करता है। डायमंड शाइन नहीं करता। डायमंड क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आयोडीन है ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल, मतलब इनकी वायर भी नहीं बनती और इनकी शीट भी नहीं बनती। और नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाते हैं। बट सबसे अच्छा नॉन मेटल जो कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, उसका नाम क्या है, डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस। और मेटल में सबसे हाईएस्ट किसका है, टंगस्टन का, 3300 डिग्री सेल्सियस। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सारे मेटल से भी ज्यादा होता है। तो डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, डायमंड का अमंग एलिमेंट। नॉन मेटल क्या होते हैं, ज्यादातर सॉलिड या फिर गैस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक नॉन मेटल होता है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, कौन सा होता है वो, ब्रोमीन का सॉल्यूशन, ठीक है। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे नॉन मेटल सॉलिड में होंगे या फिर गैस में होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, मतलब कि ये ठोस नहीं होते इतना, मेटल सारे ठोस होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, क्या नाम है उसका, डायमंड। क्यों, ये डायमंड की ओरिएंटेशन से होता है। डायमंड में क्या है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा ठोस बन जाए वो। तो डायमंड की हाई डेंसिटी होती है, ध्यान रखना, हाई डेंसिटी। तो ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स में ज्यादा एक्सेप्शन है, मेटल्स में कम एक्सेप्शन है। मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, बैड कंडक्टर होंगे, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होगा। पूछा हमेशा एक्सेप्शन से ही जाता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर, आंसर इज ग्रेफाइट, ठीक है। ऐसे नेम द नॉन मेटल विच इज हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करें और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करें। तो मेटलॉइड आर द एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज मेटलॉइड। कुछ हमारे पास मेटलॉइड के एग्जांपल क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, ये हमारे मेटलॉइड हैं। किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 14 पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, सेमीकंडक्टर को प्रिपेयर करना, ठीक है। ज्यादातर सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं, हमारे मेटलॉइड से, ठीक है। मेटलॉइड होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आई और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। अब करते हैं हम कंपाउंड। एलिमेंट्स देख लिया आपने, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ऐसे ही होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि CO2 हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस होंगे, इनको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें सोडियम और क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने को तो ये क्या है, दो चीजों का मिक्सचर है, बट है क्या, ये प्योर फॉर्म में है, मतलब कंपाउंड कहते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपाउंड्स की डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स कंपाउंड्स के। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखो कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, मिक्सचर्स होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस ये बनते हैं दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद, मतलब कि हमारे पास जैसे सॉल्ट और वाटर हो गया, ठीक है।
सैंड और वाटर हो गया, तो ये मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ध्यान रखना। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है 2 कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाए वो होमोजीनियस होता है। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स ना हो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कहने को वो क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। कंपाउंड और मिक्सचर में यही फर्क है, कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसको सेपरेट करवाना बहुत मुश्किल है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मिक्सचर में सेपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिख लेंगे, सॉल्ट और वाटर, एग्जांपल लिख लेंगे सैंड और वाटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो कि क्या है मिक्सचर्स के टाइप्स हैं और ये इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेट करना इनको आसान है, ये फिल्ट्रेशन से आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। सॉल्ट और वाटर को हम क्या है डिस्टिलेशन या फिर इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में सेपरेट करना 2 एलिमेंट्स को बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो नहीं सकते, केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं। ये इनके बीच डिफरेंस बिटवीन भी है कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए।